चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जो 2025 में जो एसएससी कांस्टेबल का पेपर हुआ था, तो उसका हम पूरा जो जनरल नॉलेज था या जनरल साइंस उसमें कुछ थे, तो वो सब क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 4 फरवरी का है और ये मॉर्निंग शिफ्ट का है, 9 से जो 10 AM तक हुआ था। तो उसमें देखने वाले कि जीएस या जीके कैसे कैसा पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं कि सार्वजनिक परीक्षा यानी अनुचित संसाधनों की रोकथाम विधेयक। मैं बता दूं कि आप लोग को कि जितने भी एक साल में जो विधेयक पास हो रहे हैं उनसे एक क्वेश्चन तो पक्का ही आ रहा है। तो इसको भाई इम्पोर्टेंट मान लो, इसको पक्का देखना एकदम जरूरी है। ठीक है, तो बोल रहा है कि सार्वजनिक परीक्षा यानी अनुचित संसाधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट जुर्माना राशि कितनी है। ये पूछा है कि जो अनुचित कार्य करते हैं, ठीक है, सार्वजनिक परीक्षा में रोक नहीं करते हैं कि यहाँ पे ये कर दिए वो कर दिए, तो अगर वो सब करते हुए अगर पकड़ाए गए तो उसमें आपको 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि वार्षिक मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव। ठीक है, मामल्लपुरम डांस फेस्टिवल जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। उसमें से बोला है कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथकली। ठीक है, मैं आपको बताते चलूँ कि जो भरतनाट्यम है तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक जो कि उत्तर भारत में जो कि उत्तर प्रदेश का फेवरेट है। ठीक है, मोहिनीअट्टम केरल है, ओडिसी का है और कथकली केरल का है। ठीक है, में प्रदर्शित शामिल है, तो ये तमिलनाडु में शामिल है। ठीक है, तमिलनाडु में क्या शामिल है, तो जो मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव है वो तमिलनाडु का शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जो माइकल फैराडे ने विद्युतीय ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे के सिद्धांत, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की थी, तो ये की थी 1831 में। ठीक है, माइकल फैराडे ने विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे के सिद्धांत की खोज की थी, तो ये 1831 में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। ठीक है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, और भाग 4 का क में मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की 153वीं जयंती मनाई गई थी। जब आप लोग गांधी जी का जन्म कब होता था, 2 अक्टूबर 1800 यार भूल गया 1869 में। ठीक है, हुआ था। तो वहाँ से जब आप इसको घटाएंगे 2022 तक तो उनका 153 साल आएगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि 153वीं जयंती मनाई गई थी 2022 में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहाँ एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो है चेरापूंजी और मानसीराम, ये दोनों मेघालय में है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये कृषि क्षेत्र से। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 या 67 में, और हरित क्रांति का जनक भारत में किसे जाना जाता है, वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सत्य हैं। ठीक है, तो इसमें केवल 2 और 3 सही है, इसे आप लोग देख लीजिए क्योंकि 2022-23 का है, तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। आप लोग 2025 का करंट अफेयर्स पूरा देखिए, और मैं भी ये भी बता दूं कि 24 तक का भी देखिए। ठीक है, तो इसे आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे, तो ये 1951 में आयोजित किए गए थे पहली बार, और वो भी नई दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे, यानी लॉर्ड चैम्सफोर्ड और एडविन मेंटेगू, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जो बना था उसके पीछे इन्हीं 2 लोग का हाथ था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की बात कर रहा है, आयोग से संबंधित कौन सा है, तो यह है अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक में संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं वो एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई थी पहली बार, तो मदुरई
सन्मुख, ठीक है, वदीवु सुब्बलक्ष्मी थी, ये जो दक्षिण भारत से थी। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा, ठीक है, के रूप में शामिल किया गया था, तो यह है कबड्डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो है दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ठीक है। इसे दोनों को जोड़ दिया गया है एक ही में। मैं आपको बताते चलूँ कि ये गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास है दोनों इलाके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कहने वाली महिला कौन है, जो तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति होने वाली नवी महिला थी, तो यह है हिमा कोहली, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, ये 2016 से चालू किया गया है, ठीक है, मतलब क्रियान्वित की जा रही है, मतलब इसका कार्यक्रम चालू है, ठीक है। 2016 से कौन क्या, तो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, ठीक है, 2016 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है, तो एक कद्दी को पौधे, कद्दू 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 खाने वाले ये सब्जी है, तो इसे चढ़ाया जाता है, ठीक है, लकड़ी या डंडे के सहारे ऊपर चढ़ जाता है, तो इसे लोग खेती करते हैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 और 66 में उल्लेखित की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी, तो ये युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन था, क्योंकि सबको पता है कि जो 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था और उसके बाद जो 1965 में हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है। पहली थी 1951 से 56, दूसरी 56 से 61 और तीसरी थी 61 से 66 तक, ठीक है, यही बोल रहा है तीसरी 61-66, उसके बाद तो 3 साल का गैप हुआ था उसमें, ठीक है, यही युद्ध के चलते। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, NBPW जिसे लौह युग का सबसे व्यापक मृदभांड माना जा सकता है का पूर्ण रूप क्या है, तो यह है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट है, संगीत अकादमी यानी म्यूजिक एकेडमी के प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथ किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी, तो ये थी भरतनाट्यम के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, तो थैंक यू, धन्यवाद, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, जय हिंद।